Hello everyone, this is class 4th subject science and second chapter is going on. Chapter 2 where plants live adaptation. So today we will do exercises of this chapter and you have to do exercise in your book. Okay, so let's start objective type questions. नंबर 1 टिक द ऑड वन. आपको इसमें जो ऑड वन है, ठीक है, जो इस ग्रुप में मैच नहीं होता है, उस पर आपको क्या करना है, टिक करना है. ओके, सी फर्स्ट पिक्चर इज डेजर्ट प्लांट. दिस इज ऑल्सो डेजर्ट प्लांट बट दिस इज एक्वेटिक प्लांट, है ना, पानी में रहने वाला. तो ये कौन सी हुई, इन दिस पिक्चर यू विल टिक दिस इज द ऑड वन. ओके, B is, which picture is odd one? This is aquatic plant, this is aquatic plant and this plant grow in mountains, hilly areas. So that's why this is odd one. Okay. Now in C picture, this is carnivorous plant. This is also carnivorous plant, but this plant grow in coastal areas. So that's why this is ऑड वन. ये ऑड वन है, सो आप इसलिए इस पर टिक करेंगे. ओके, नाउ कम टू द डी. दिस इज कॉटन प्लांट, दिस इज राइस प्लांट एंड दिस इज एक्वेटिक प्लांट. ठीक है, ये तो जमीन पर होते हैं, प्लेन एरियाज में, है ना, एंड बट ये कहाँ पर ग्रो हो रहा है, वाटर में. ओके, दिस इज अ एक्वेटिक प्लांट. सो इन दो तीनों पिक्चर में से कौन सा ऑड वन हुआ जो ग्रुप में मैच नहीं कर रहा है, तो दिस वन. ओके, तो आप इस पर टिक करेंगे. ओके, नाउ नंबर 2 कंप्लीट द टेबल. इस टेबल को हमें कंप्लीट करना है. यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं इसके, उनको रीड करना है और उनके टेबल को रीड करने के बाद वहां पर क्या आएगा, तो इस तरीके से हमें टेबल को क्या करना है, कंप्लीट करना. ओके, जैसे ए adapted to grow in salty water and high rainfall. अब क्या चीज है जो सॉल्टी वाटर में ग्रो होती है और हाई रेनफॉल में, तो इसका आंसर क्या होगा, कोकोनट ट्री. सो आंसर यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, कोकोनट ट्री. ओके, नाउ बी long tentacles topped with a sweet sticky substance. ओके, किसके लॉन्ग टेंटिकल्स होते हैं और स्टिकी सब्सटेंस होता है, स्वीट सैंड्यू प्लांट के. ओके, सो व्हाट यू विल राइट, सन ड्यू प्लांट. सी द इंडियन पाइप. इंडियन पाइप कैसे होते हैं प्लांट, नॉन ग्रीन प्लांट विदाउट क्लोरोफिल. ओके, नॉन ग्रीन होते हैं क्योंकि उनमें क्लोरोफिल नहीं होता है इंडियन पाइप में. ओके, नाउ डी लोटस एंड वाटर लिली. लोटस एंड वाटर लिली है, कैसे होते हैं, उनकी एक्वेटिक प्लांट है ये. सो लॉन्ग स्टेम टू रीच द सरफेस ऑफ वाटर. उनकी स्टेम कैसी होती है, लॉन्ग होती है, बहुत लंबी होती है. क्यों, क्योंकि वो कहाँ पर पहुंचना चाहते हैं, सरफेस ऑफ वाटर. ठीक है, वाटर का जो सरफेस होता है ना, सतह ऊपर, वहां तक पहुंचने के लिए, इसलिए उनकी स्टेम कैसी होती है, लॉन्ग होती है. नाउ ई माउंटेन प्लांट्स. हमने यहाँ पे माउंटेन प्लांट्स इसलिए लिखा है आंसर में क्योंकि यहाँ पे उसके के बारे में पूछा कि मतलब ऐसा कौन सा प्लांट है जिसकी क्या होती है, द निडल शेप्ड लीव्स. माउंटेन की क्या होती है, माउंटेन प्लांट्स की निडल शेप्ड लीव्स होती है ना, और प्रिवेंट टू मच वाटर लॉस. और ये क्या करती हैं लीव्स, निडल शेप्ड लीव्स वाटर लॉस होने से प्रिवेंट करती हैं, बचाती हैं, है ना, वाटर. एंड हेल्प शेड स्नो. और स्नो, जैसे कि माउंटेन्स जहां पर होते हैं वहां पे स्नोफॉल होता है, तो पेड़ों पर जो स्नो गिरती है, ठीक है, तो वो क्या पत्तियों पर गिरती है, तो इससे निडल शेप्ड लीव्स होने के कारण वो लीव्स जो है वो इजीली क्या होती है, स्लिप डाउन हो जाती है. ओके,
Number 3, fill in the blanks. Okay, so there are the 3 blanks. Okay, are some trees that grow in plains. In the blank what you have to write? Some trees. जो trees जो होते हैं वो कहाँ पर grow होने चाहिए? Plains में. तो हम कौन कौन से tree के name लिखेंगे? Banyan, B-A-N-Y-A-N, banyan, N-E-E-N, neem, and M-U-L-B-E-R-R-Y, mulberry. Okay. Now B. In some desert plant discourage animals for eating plants for water. डेजर्ट प्लांट में, ठीक है, डेजर्ट प्लांट्स में क्या है, एक प्लांट है, मतलब एनिमल्स को क्या करता है? डिस्करेज करता है उसको खाने से. एनिमल्स उस प्लांट को खा नहीं पाते हैं. ठीक है, क्यों नहीं खा पाते? क्योंकि उस प्लांट में क्या होते हैं? प्रिकली स्पाइन्स. तो इन द ब्लैंक व्हाट यू विल राइट? प्रिकली स्पाइन्स. P-R-I-C-K-L-Y, prickly, S-P-I-N-E-S, spines, prickly spines. Okay, now see, underwater plants such as pondweed and tape grass have narrow leaves without. अब जो अंडर वाटर प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जैसे पॉन्डवीड, टेप ग्रास, ये क्या है? अंडर वाटर प्लांट्स के एग्जांपल्स है. उनकी लीव्स कैसी होती? नैरो, बहुत ही पतली होती है ना. तो उसमें क्या चीज नहीं होती है? उनकी लीव्स में स्टोमेटा नहीं होता है. बिना स्टोमेटा की उनकी लीव्स होती हैं. ओके, तो इन द ब्लैंक व्हाट यू विल राइट? स्टोमेटा, S-T-O-M-A-T-A, स्टोमेटा. ओके, नाउ D. In a pitcher plant, the top and inside of the pitcher. In the blank what you will write? Pitcher. पिक्चर प्लांट में क्या होता है? उसका टॉप और इनसाइड ऑफ द पिक्चर यानी पिक्चर के अंदर, ठीक है, इज कवर्ड विथ अ स्लिपरी स्वीट स्मेलिंग नेक्टर. ये क्या होता है? उसके अंदर किससे कवर्ड होता है? जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना पिक्चर प्लांट का, वो स्लिपरी होता है ना, फिसलने वाला. स्वीट स्मेलिंग नेक्टर यानी कि उसमें मीठा रस वाला होता है. ठीक है, इससे इस चीज से क्या होता है? कवर्ड होता है पिक्चर प्लांट. ओके, नेक्स्ट ई. सन ड्यू प्लांट्स हैव लॉन्ग टेंटिकल्स टॉप्ड विथ अ स्वीट स्टिकी सब्सटेंस. अब सन ड्यू प्लांट्स की क्या होती हैं? लॉन्ग टेंटिकल्स होती हैं. इसलिए हमने ब्लैंक में क्या लिखा है? TENTACLES, टेंटेकल्स. ओके, टेंटेकल्स. ओके, तो इनके बहुत स्वीट होती है टेंटिकल्स और स्टिकी होती है, बहुत चिपचिपी होती है, जिसकी वजह से इंसेक्ट्स क्या होते हैं? उसमें चिपक जाते हैं. F. अंडर वाटर प्लांट्स breathe through the surface and keep the water clean. अब जो अंडर वाटर प्लांट्स होते हैं, ब्लैंक में आपको क्या लिखना है? व्हाट यू हैव टू राइट इन द ब्लैंक? अंडर वाटर. अंडर वाटर प्लांट्स ब्रीथ थ्रू द सरफेस. ठीक है, किससे ब्रीथ करते हैं? पानी में के अंदर रहने वाले प्लांट सरफेस से ब्रीथ करते हैं. कीप द वाटर क्लीन, और वाटर को क्या करते हैं? क्लीन रखते हैं. ओके, नाउ G. Long root. In the blank what you have to write? Root. Long root in desert plants go deep into the ground to absorb the available water. ठीक है, लॉन्ग डेजर्ट प्लांट्स की जो रूट होती मतलब क्या चीज लॉन्ग होती है? रूट क्या होते हैं? लॉन्ग होती है ना. क्यों होती? क्योंकि वो जमीन के नीचे बहुत ही गहराई तक जाती है, अंदर तक जाती है, और वहां पर जो भी उसको वाटर मिलता है उसको क्या कर लेती है? एब्सॉर्ब कर लेती है, सोख लेती है. ओके, नाउ क्वेश्चन 4. नेम द फॉलोइंग. ओके, A. Two floating plants. You have to write example of two floating plants. Okay, duckweed and water hyacinth. ये किसके एग्जाम्पल है? फ्लोटिंग प्लांट्स के. ओके, डकवीड एंड वाटर हायसिंथ. बी. टू फिक्स्ड प्लांट. फिक्स्ड प्लांट के एग्जाम्पल्स नेम क्या है?
lotus and water lily. C. Two submerged plant. Submerged plant के नेम क्या है? Pondweed and tape grass. D. Two non-green plants. Non-green plants कौन से हैं? Indian pipe and coral root. Two carnivorous plants. Carnivorous plant कौन से हैं? Venus fly trap. Okay, और next is cobra lily. Okay. Now we will do multiple choice questions. MCQS. Okay. टिक द करेक्ट ऑप्शंस. उनमें से आपको करेक्ट ऑप्शन पे क्या करना है? टिक करना है. फर्स्ट इज ए लाइट स्पॉन्जी एंड कैन फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर. अब लाइट होते हैं, स्पॉन्जी होते हैं ना, और वो कहाँ पर फ्लोट करते हैं? सरफेस ऑफ द वाटर. तो वीनस फ्लाई ट्रैप एंड पिक्चर प्लांट, नो. ठीक है, ये क्या है? ये तो कार्निवोरस प्लांट है. डकवीड एंड वाटर हाइसिंथ, तो आप इस पर टिक करेंगे. डकवीड इसका ठीक है, लाइट होते हैं, स्पॉन्जी होते हैं और ये फ्लोट करते हैं वाटर के सरफेस पर. तो डकवीड एंड वाटर हाइसिंथ. थर्ड, लोटस एंड वाटर लिली, नो. कैक्टस, ये तो डेजर्ट प्लांट है. ओके, नाउ कम टू बी. द सीड्स ऑफ प्लांट्स ग्रोइंग इन regions are carried from place to place or dispersed by water. अब जो प्लांट्स ग्रो करते, कौन से रीजन में ग्रो करते हैं और वाटर के थ्रू उनका सीड डिस्पर्सल, यानी वाटर के थ्रू सीड एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं और फिर वहां पर प्लांट्स ग्रो होते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज डेजर्ट, नो. डेजर्ट प्लांट में तो वाटर होते ही नहीं, डेजर्ट में तो वाटर ही नहीं है ना. स्वैम्पी, नो, वो तो दलदल होता है. कोस्टल, यस. आप किस पे टिक करोगे? कोस्टल में. ओके, कोस्टल एरियाज में जो प्लांट्स होते हैं उसके बीज जो होते हैं, सीड्स जो होते हैं, वो वाटर के थ्रू कैरी हो जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं. इन हिली एरियाज, नो. नाउ सी. हैव नैरो लीव्स विदाउट स्टोमेटा. अब नैरो लीव्स यानी कि बहुत पतली लीव्स होती है और उसमें स्टोमेटा नहीं होता है. अंडर वाटर प्लांट्स, यस. अंडर वाटर प्लांट्स की लीव्स कैसी होती है? नैरो होती है और वो उसमें स्टोमेटा नहीं होता है. तो राइट आंसर इज अंडर वाटर प्लांट्स. फिक्स प्लांट्स, नो. फ्लोटिंग प्लांट्स, नो. नन ऑफ दिस. तो राइट आंसर इज दिस वन. डी. दे डिपेंड ऑन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स टू फुलफिल देयर न्यूट्रिशनल नीड्स. अब कौन से प्लांट्स जो होते हैं वो डिपेंड होते हैं डेड एनिमल्स और प्लांट्स पर, तो जिससे फुलफिल करते हैं अपनी न्यूट्रिशनल नीड्स को. कार्निवोरस प्लांट, नो, नहीं होते. सैप्रोफेट्स, ठीक है, जो सैप्रोफेट्स प्लांट्स जो होते हैं वो किस पर डिपेंड होते हैं? डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स पर डिपेंड होते हैं टू फुलफिल देयर न्यूट्रिशनल नीड्स. ओके, सो दिस इज द करेक्ट आंसर. ओके, नाउ कम टू द E part. Plants in heavy rainfall areas are. प्लांट्स जो कि कहाँ किस में ग्रो करते हैं? हैवी रेनफॉल एरियाज में ग्रो करते हैं. तो कौन से प्लांट है? राइस, कॉटन, शुगर केन. ओके, ये प्लांट्स जो है वो कहाँ पर ग्रो करते हैं? हैवी रेनफॉल एरियाज, जहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है वहां पर ही राइस, कॉटन और शुगर केन के प्लांट्स जो है वो ग्रो करते हैं. और बाकी सैंड्यू पिक्चर प्लांट, इंडियन पाइप, कोरल रूट, कैक्टस, सैगवोरो, ओके, तो ये प्लांट्स नहीं है, हैवी रेनफॉल एरियाज में ग्रो नहीं करते. ये इनके फीचर्स क्या हैं? डिफरेंट हैं इससे. ओके, सो डू ऑल क्वेश्चंस इन योर बुक. ओके.